आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेयर सीरम और मिनोक्सिडिल का टॉपिकल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंट होता है और आपको इनमें से क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे हेयर सीरम के बारे में। आप मार्केट में कोई भी हेयर सीरम को अगर उठा के देखेंगे तो उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट होता है रिडेंसिल। रिडेंसिल जो होता है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, वो पेड़ों से निकाला जाता है। जैसे कि एक आर्क ट्री करके उसमें से निकलता है, तो मॉलिक्यूल का नाम है DSG3। एक और मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर, उसका नाम है EGCG2। और इसके साथ साथ उसमें ग्लिसिन एक एमिनो एसिड है वो भी होता है, और एक मेटा बाइसल्फेट भी होता है, और जिंक क्लोराइड भी होता है। जो उसमें DGQG करके मॉलिक्यूल है, उसका मेन काम होता है हेयर ग्रोथ, मतलब हेयर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिसको वजह से हेयर फॉल कम हो और हेयर को ग्रोथ करे। लेकिन इसका कोई भी प्रूवन एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। और इसमें जो EGCG2 करके मॉलिक्यूल है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपको वो इन्फ्लेमेटरी को कम करता है, आपके सर में अगर कोई भी चोट लग गया कुछ, तो उसके लिए वो काम करता है, या कोई नया बैक्टीरिया है जो आपको नुकसान पहुंचाता है तो उससे बचाता है वो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जितना भी केमिकल्स है ना, वो नेचुरल चीज़ों से मिलता है, पेड़ पौधों से। उसकी वजह से उसको अगर यूज़ कर दो तो कोई भी ना के बराबर एकदम कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई इरिटेशन नहीं होता है, और कुछ रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, एकदम नेचुरल है, तो आपको कुछ नुकसान नहीं करता, साइड इफेक्ट नहीं है। अभी हम बात करेंगे मिनोक्सिडिल के बारे में। जो मिनोक्सिडिल होता है वो कहीं पेड़ पौधों से नहीं मिलता है, ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। इसको डॉक्टर लोगों ने इसको लैब के अंदर बनाते हैं। और जो मिनोक्सिडिल होता है वो नेचुरली एक आपको हेयर ग्रोथ में मदद करता है। और जो एक केमिकल है DHT, जिसकी वजह से हमारा बाल को झड़ता है, उसको भी वो रोकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो फिनास्टेड होते हैं और डिटास्टेड होता है उसकी उतना एफिशिएंट नहीं है DHT को ब्लॉक करने में, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा है तो मिनोक्सिडिल काम करता है DHT को ब्लॉक करने के लिए। उसके साथ वो नया ब्लड वेसल्स भी बनाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ होता है। अभी नया ब्लड वेसल्स कैसे यूज होता है और उसको उसकी वजह से बाल कैसे ग्रो होता है या कैसे बाल झड़ता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अभी से 30 साल हो गया जो मेडिकल साइंस है मिनोक्सिडिल को यूज करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, तो ये को प्रूवन है, इसको प्रूव हो चुका है कि एक अच्छा केमिकल है जो कि हेयर ग्रोथ में मदद करता है। अभी देखो, कुछ लोग जब मिनोक्सिडिल को यूज करते हैं तो उसमें कुछ इरिटेशन होता है, उनको खुजली होता है, रेडनेस हो जाता है, लेकिन ये मिनोक्सिडिल की वजह से नहीं होता है। जब मिनोक्सिडिल जो लैब में बनाया जाता है तब ये पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। अब इसको लिक्विड बनाने के लिए उसमें अल्कोहल डाल देते हैं और एक केमिकल डालते हैं, उसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोजोल, ऐसे कुछ नाम है। तो इसको मिक्स किया जाता है। अभी जो अल्कोहल होता है ना, उसको जब आप सर पर लगाते हो उसकी वजह से रेडनेस होता है, इचीनेस होता है, हेडेक वगैरह होता है। मिनोक्सिडिल पार्टिकुलर मिनोक्सिडिल को यूज करने पर उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देखो, अब मेरे को भी जितना समझ है उसके हिसाब से, और भी मैं कई सारे वीडियोस को डॉक्टर का भी बातों में सुनता हूँ, मैं खुद भी डॉक्टर जाके मिलता हूँ, काफी से सवाल पूछता हूँ, उससे तो ये मैं क्लियर हो गया है कि जो मिनोक्सिडिल है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आपको नया हेयर चाहिए तो। अगर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं है, अगर आपको किसी डिजीज की वजह से आपका बाल झड़ चुके हैं, या आपका सही खाना ना खाने की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं, तो आप सीरम लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो आपको मिनोक्सिडिल ही एक चीज है जो आपको हेयर को वापस लेकर आ सकता है। अगर आप ये वीडियो को कोई लड़की देख रहा है, अगर उसको खास करके लड़कियों को बॉल्डनेस का इश्यूज नहीं होता है, तो वो लोग इस सीरम को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नया बाल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मिनोक्सिडिल ही बेस्ट है, सीरम से उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसकी ऐसी टॉपिक में और सारे वीडियोस में बनाते रहता हूँ, और कुछ भी नया सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कुछ भी सवाल है उसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं सारे कमेंट्स का आंसर देता हूँ।